नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में 30 अगस्त 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी आज यहां पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, उससे पहले जितने भी साथी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी कि साथियों विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया। अगर साथियों पता हो तो आपसे भी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी साथियों विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी का सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट यानी साथियों AIDT-1 कब और कहां सफलतापूर्वक किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 24 अगस्त 2025 को साथियों श्रीहरिकोटा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस बार वर्ग में स्वर्ण पद जीता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 48 किग्रा। साथियों आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और साथियों कब जीता, तो साथियों 25 अगस्त, कब साथियों 25 अगस्त 2025 को। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगस्त जो 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन के मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर होगा यूक्रेन रूस संघर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी साथियों 29 मार्च किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी का राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसे लोकप्रिय बनाया। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023 के अनुसार भारतीय महिला कार्यबल भागीदारी साथियों WPR क्या है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 40.3%। आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि साथियों PMJDY के कितने वर्ष पूरे हुए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा 11 वर्ष साथियों कंप्लीट हो चुके हैं जन धन योजना के। अगर हम बात कर ले साथियों कि इसकी घोषणा कब की गई थी, साथियों बात करें इसकी घोषणा तो इसकी साथियों घोषणा 15 अगस्त को, कब साथियों 15 अगस्त 2024 को साथियों प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। किसने साथियों, नरेंद्र मोदी ने की थी। और साथियों इसका शुभारंभ कब किया गया था, बात कर ले साथियों प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो साथियों 28 अगस्त, कब साथियों 28 अगस्त 2014 को साथियों प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया था। अब साथियों इसे कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के पटनायक। साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर साथियों आपको इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर साथियों आप इस क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों आज का इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का
दो देशों का दौरा किन दो देशों को कवर करता है? जल्दी से बताओ, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का दो देशों का दौरा किन दो देशों को कवर करता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा जापान और चीन। साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा।